हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। मेरे साथ श्रेय है, जेशु है और आज हम बात करने वाले हैं कल के महामुकाबले की। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच। सबको इस महामुकाबले का इंतजार है और सबको इंतजार है 2000 में जो हुआ उसका बदला लेने का, यानी 25 साल बाद इंडिया जीते। इसके लिए क्या ये फेवरेबल सिचुएशन है, पिच कैसी है, वो तमाम बातें हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। जीशु, कितने आप एक्साइटेड हैं? काफी ज्यादा, एंड उससे ज्यादा नर्वस भी हूँ क्योंकि आपके चेहरे पे भी दिख रहा है बहुत नर्वस हो। एग्जैक्टली मतलब प्लेयर्स वहां पे होंगे और यहाँ पे जो जीशु है वो ग्राउंड पर नहीं है, स्टूडियो में है, लेकिन नर्वस कितने ही देखिए आप। अब मेरे जितना श्रेय और जितने लोग कल वो महामुकाबला देखने वाले हैं वो सारे नर्वस होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड जो एक बहुत आसान टीम नहीं है। वो एज ए टीम खेलते हैं, हर प्लेयर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, उस दिन पे अच्छा खेलने की कोशिश करता है। जैसा आपने बताया, पहले हम 2000 में एक चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल उनके साथ खेल चुके हैं। उन्होंने हमको हराया था, 4 विकेट रहते हुए, 2 बॉल रहते हुए हराया था। तो टफ फाइट थी वो, काफी टफ फाइट थी। तो हम सब यही उम्मीद करेंगे कि उसका रिपीट हमको देखने को ना मिले और रोहित शर्मा एक साल के अंदर 2 आईसीसी ट्रॉफी जीतते हुए हमको नजर आए। 2025 में चक दे फट्टे हो जाए। बिल्कुल। और महेंद्र सिंह धोनी ने जो 2013 में किया था वो रोहित शर्मा अब 2025 में करे। आप कितने नर्वस हो? मैं उतना ही नर्वस हूं जितना इस समय न्यूजीलैंड की टीम होगी, क्योंकि टीम इंडिया की जो बॉलिंग है ना, उसने सबके छक्के छुड़ा कर रखे हैं। और न्यूजीलैंड की जो टीम होने वाली है बहुत ज्यादा नर्वस होगी, क्योंकि देखिए 4 स्पिनर हैं टीम इंडिया के पास। और इस पिच पर उन स्पिनर्स को खेलना सबके बस की बात नहीं है। आप देखिए, स्पिन के सामने शुरुआती मैच में विराट कोहली भी चकमा खा गए थे और चकमा खाकर आउट होते हुए देखें। भले ही अच्छी फॉर्म में है, लेकिन हाँ, अगर टीम इंडिया के बैट्समैन स्पिन पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं तो सोचिए क्या हालत होगी। केन विलियमसन को आप साइड हटा दीजिए, लेकिन उसके बाद के जो उनके बल्लेबाज, उसके बाद की जो उनकी लाइनअप है, ये 4 स्पिनर वो खेल नहीं पाएंगे। ये जो पिच रिपोर्ट आई है इसमें ये भी कहा गया, देखिए हमने तो उस पिच पर पाकिस्तान को हराया भी है, लेकिन क्या ये जो 7 दिन का पीरियड होता है या ये 5-6 दिन का पीरियड होता है, क्या इसमें पिच का जो एक कहते हैं ना, पिच बहुत स्मूथ होती है, पिच फेवरेबल होती है, वो क्या चेंज हो जाता है? ऐसा होता है? देखिए, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का तो अंतर नहीं आने वाला। हाँ, ग्रास कितनी है मैच डे पे वो इफेक्ट डालेगा। फिर उसके बाद रोलर्स कौन से यूज होते हैं वो इफेक्ट डालेगा। हैवी रोलर्स कितना यूज हो रहा है या जो स्मॉल रोलर्स हैं वो कितना यूज हो रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको स्पिन देखने को मिलेगी, क्योंकि दुबई की पिच ऐसी हमेशा रही है। धीमी होगी पिच और सेकेंड इनिंग में जाके अंडर द लाइट्स चेस करने वाले को देखिए और ज्यादा मुश्किल होगी। वक्त के साथ ये पिच स्लो होती है, और जब अगर वक्त के साथ पिच स्लो हो रही है तो स्पिनर्स आपके लिए बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। अगर भारत टॉस जीतता है तो आपको क्या लगता है, बॉलिंग करना चाहिए या फिर बैटिंग करनी चाहिए? क्या लगता है अकॉर्डिंग टू द पिच? हाँ, भारत ने जो है अभी तक उन्होंने चेस करना ज्यादा अच्छा समझा है और वो चेस करते हुए मैच जीत के आए। लेकिन एक वो होता है ना, मानसिक तौर पे उन्होंने न्यूजीलैंड को एक मैच हराया पहले बैटिंग करते हुए। तो ये चीज न्यूजीलैंड के लिए भी लागू होती है कि वो लोग क्या चाहेंगे कि भारत पहले क्या करे। मेरे हिसाब से बड़ा मैच है, आप टॉस जीतिए, आप जाइए स्कोर बोर्ड पे एक बड़ा सा स्कोर लगाइए, उनको अंडर प्रेशर डालिए। जैसा श्रेय ने बोला कि सेकंड हाफ में बैटिंग करना उतना आसान नहीं रहेगा। ये पिच स्पिनर्स को फेवर करेगी। इंडिया के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स है, वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर है। तो भारत यही चाहेगा कि अगर वो टॉस जीते तो वो जाके पहले बैटिंग करे, स्कोर बोर्ड पे एक बड़ा सा स्कोर लगा, न्यूजीलैंड को अंडर प्रेशर डाले। क्योंकि जो है आपके पास वरुण चक्रवर्ती जैसे बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव जैसे स्पिनर्स हैं, और वो पाकिस्तान वाला ही ट्रैक है जिसपे मैच हो रहा है। अगर पाकिस्तान वाला मैच आपको याद हो तो स्पिनर्स ने ही, इंडियन स्पिनर्स ने ही वो मैच फंसाया था। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को बैटिंग करनी चाहिए, बट रोहित शर्मा पिछले 13 बार से कोई टॉस जीते नहीं है, तो ये थोड़ा सा ये थोड़ी मुश्किल वाली बात लग रही है। ये वही है ना, लक बाय चांस। बिल्कुल, लक बाय चांस अगर होता है। टॉस हमेशा आपकी किस्मत है, किस्मत पे क्या डिपेंड करती है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत से लड़के आपको चैंपियनशिप जीतना पड़ता है, तो वो वाली बात है। और रोहित शर्मा के लिए कहा भी जा रहा है कि अगर ऐसा हो गया और अगर इंडिया जीत गया तो मतलब कहते हैं ना कि वो रिकॉर्ड रोहित के नाम हो जाएगा, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे जो रिकॉर्ड है। बिल्कुल, क्योंकि आप एक यहाँ पे देखिए, टॉस चलिए किस्मत के ऊपर है, लेकिन टीम इंडिया किस्मत के भरोसे नहीं है। जितनी बार रोहित इस बार अभी टॉस जीते नहीं है, टॉस हारते नहीं, लेकिन हाँ, उसके बाद जो उनका एटीट्यूड रहता है कि चलिए टॉस हो गया लेकिन हम यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं। तो ये जो टीम है वो बहुत बैलेंस है, और लगता है जब ये मैदान पर उतरती है और खेलती है तो लगता है हाँ, ये टीम है ना जो जीतने के लिए आई है और ये जीतने के लिए ही खेल रही है। वो जो एटीट्यूड है ना, वो टॉस हारे या जीते, वो सारे फैक्टर को अलग करके रख देती है। अच्छा जीशु, बात है, आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड के वो कौन से प्लेयर्स हैं जो इंडिया के लिए एक चैलेंज बन सकते हैं? भारत को जिनसे सबसे ज्यादा खतरा है वो है मैट हेनरी अभी उतने फिट नहीं है जैसी खबर है। ये तो ये इंडियन टीम और इंडियन फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। देखिए ये थोड़ा सा सेल्फिश है, मैं और श्रेय दोनों बहुत भी, और आप भी बिल्कुल, ठीक है, वो फिट हो जाए, कल परसों में फिट हो जाए, लेकिन कल नहीं हो, मैच के बाद मैच खत्म होते ही आ जाए मेडिकल रिपोर्ट, वो फिट निकल जाए, हमें कोई बहुत अच्छा।
बच्चों को जीत जाए। तंग ना करे कल। बस कल के लिए थोड़ा सा टाइम ले ले। तो केन विलियमसन है और मैट हेनरी है मेरे हिसाब से, बट अब देखते हैं क्या होता है। मैट हेनरी मेरे हिसाब से कल नहीं खेलेंगे, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर हिम। अगर वो फिट होते हैं I तो cross जैसा my आपने finger. कहा कि मैच के बाद फिट हो जाए वाली। हाँ, अच्छा एक बात और मुझे बताइए, जब जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है नर्वस तो पूरी टीम कई बार होती है जब आपकी पूरी सभी की निगाहें आपकी तरफ हो और आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हों, लेकिन इन एक्सपेक्टेशन में भारत के लिए एक बात कही जा रही है कि जो दुबई में इंडिया खेल रही है ये अंडर एडवांटेज है जी, बाकी कंट्रीज के अगर मुकाबले। कंपैरिजन में देखें तो ये अंडर एडवांटेज है। हालांकि इस पर कल गंभीर ने बहुत क्लैरिटी दे दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दुबई में भाई पाकिस्तान के लिए भी वही सिचुएशन रही है, जी। तो इसको कैसे देखें कि मतलब इस बात को वाकई ये इंडिया के लिए अंडर एडवांटेज है या नहीं है? देखिए अब इस पे क्या है कि अब क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा कर रही है तो काफी सारे हम कहते हैं ना हिंदी में एक मुहावरा है, तिल का तार बनाना। तिल तो का ये ताड़, तिल हाँ का तार। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये वही हो रहा तो है। ये वही चीज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने जो अभी तक 4 मैचेस खेले हैं दुबई के वो सारे एक ही पिच पे खेले गए हैं। पिचेस बदली गई है, पाकिस्तान वाले मैच के लिए अलग पिच था, बांग्लादेश वाले के लिए अलग था, ऑस्ट्रेलिया वाले के लिए अलग था। तो गेम यहाँ पे ग्राउंड का नहीं है, गेम काफी सारा पिच पे भी डिपेंड करता है। तो मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है ये क्यों कहा जा रहा है कि हाँ। कंडीशन सेम है। और बहुत लोग भूल जाते हैं ये बात कि पाकिस्तान तो पिछले 8-10 साल से अपना बड़ा सारा क्रिकेट दुबई सही में ही बात है, और खेलते आ रही पाकिस्तान है। वाले सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं। बिल्कुल, और उनको वो ग्राउंड वो कंडीशन उनको वहाँ पे होम एडवांटेज भी रहता है, काफी सारे पाकिस्तानी रहते हैं। तो इस चीज का बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। बट जैसा गौतम गंभीर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हर मैच जो है नया बॉल 1 से शुरू होता है, दोनों के पास बराबरी का चांस रहता है। तो इसमें सच कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन जो है इंडिया क्योंकि बहुत अच्छा कर रही है तो लोग थोड़े से उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त। मतलब लोगों के अंदर एक बेचैनी है कि कहीं ऐसा ना हो फाइनल जीत जाए। देखिए वही बात है जो जीशु ने अभी कही कि वो होम एडवांटेज वाली, तो होम तो वो किसी का नहीं है। जो गंभीर ने बात कह दी आपके सामने कि ये सबके लिए न्यूट्रल वेन्यू है। आप स्पिन को लेकर अगर कह रहे हो कि होम एडवांटेज है, तो फिर अगर ऑस्ट्रेलिया वहां पे जा रही है, इंग्लैंड, क्या वहां पर पेसर्स को मदद नहीं मिलती? क्या अगर पेसर्स न्यूजीलैंड के ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो या किसी ऐसी कंट्री में खेल रहे हो जहां पे पेसर्स को मदद है, तो क्या वो उनके लिए होम एडवांटेज बन जाता है? तो मुझे नहीं लगता, ये सब सिर्फ बहानेबाजी है, क्योंकि आपको स्पिन जब खेलना पड़ता है ना, वो बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा कहते हैं ना खाने को नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं। हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल, के लिए वही हुआ, वाली मैच बात हार है। गए। अंगूर खट्टे हैं, यस, मैच हार गए तो अब अंगूर खट्टे हैं। तो अंगूर इंडिया नहीं के पिच भी लिए खट्टी है उनके लिए। हाँ, वैसे इस बार हम चाहते हैं कि रोहित शर्मा एक बार फिर से पिच का स्वाद चखें और बताएं बिल्कुल, कि कैसा है। लेकिन वो जब चखा था तो लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप था, और जीतने के बाद वो जो मिट्टी चखी थी, और खुद पीएम मोदी ने भी कहा, पूछा था कि वो क्या था। तो हम फिर से देखना चाहते हैं, और रोहित शर्मा बताएं कि इस बार पिच का स्वाद कैसा पिच का स्वाद कैसा था और किसके लिए पिच का स्वाद क्या था, वो बड़ा जरूरी रहता है। अच्छा एक बात और मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं कि कहते हैं ना जब इंडिया चूंकि अभी तो अपनी प्रिपरेशन पूरी कर चुकी होगी, लेकिन वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है श्रेय, जो बहुत इंडिया को बहुत सोचना पड़ेगा उन पॉइंट्स के ऊपर कि अगर कहीं मैच कुछ फंसता है या कुछ होता है ऐसा, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं हर टीम के साथ, वो हमारी टीम में कौन से ऐसे वीक फैक्टर्स हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि ओपनिंग में बड़ी पार्टनरशिप, अभी फिलहाल के लिए पिछले कुछ मैचेस में वो बड़ी पार्टनरशिप जो 100 रन की पार्टनरशिप होती है, अगर हम वो कर देते हैं ना फाइनल में, तो अपने आप सामने वाली टीम पे ना बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाता है। और प्लस जो हमारे क्या मिडिल होना ऑर्डर के चाहिए? वो क्या बैट्समैन, होना चाहिए? आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर्स होने चाहिए ओपनर? नहीं, वो ओपनर तो हमारे पहले से ही तय है। हमारे पास रोहित शर्मा है, शुभमन गिल होंगे, तो ओपनर तो मुझे नहीं लगता कि जो इतने समय से चलते आ रहे हैं कोई चांस बनता भी है कि वो फाइनल में उन्हें बदला जाएगा। तो बस यही उम्मीद है कि दोनों वहां पर लंबे वक्त तक पिच पर टिके। अगर पहले बैटिंग आ रही है, बड़ा स्कोर बनाना है, तो आप बड़ी पार्टनरशिप वहां पहले विकेट के लिए कर दीजिए। बड़ा चेज मिला है, आप बड़ी पार्टनरशिप कर दीजिए। कैसा भी चेज मिला, पहली विकेट के लिए अगर बड़ी पार्टनरशिप कर देते हैं तो सामने वाले जो टीम पे ना बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है, और वो बहुत बड़ा इंपैक्ट भी डालेगा किस तरह से आपका मिडिल ऑर्डर आकर खेलता है। क्योंकि बड़ी पार्टनरशिप के बाद ना आप देखिए मिडिल ऑर्डर के ऊपर से ना प्रेशर हट जाता है, तो भाई सारा प्रेशर उन पे शिफ्ट हो जाता है और सब देखते हैं इनको ही करना है, इनको ही करना है। जब एक बॉल लग रही होती है, हर कोई अपने घर में बैठा होता है, उसका दिल की धड़कनें बन जाती है, अरे क्या हुआ, ये चला गया, बाकी उसके अलावा टीम हमारी काफी बैलेंस है। हाँ, अब क्या होगा? आपको भी ऐसा लगता है जब आप मैच देखते हो? काफी काफी। और अगर जब ऊपर के 2-3 हमारे बल्लेबाज चले जाए, लेकिन हमारे ये भी देखना पड़ेगा ऊपर के 2-3 बल्लेबाज है कौन, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनमें से अगर कोई भी चला जाता है, अगर हम चेस कर रहे हैं, वो फर्क नहीं पड़ता हम चेस कर रहे हैं या पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन ऊपर के 3 में से कोई भी अगर एक जल्दी चला जाता है, तो न्यूजीलैंड ऐसी टीम है कि उस चीज का पूरी तरीके से वो फायदा उठाती है और वो उठा सकती है। तो उनको बड़ा अच्छे से तरीके से देख के खेलना पड़ेगा कि जल्दी वो इंडिया को ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से अपनी विकेट्स जो है बचा के रखे, हाथ में रखे। क्योंकि नीचे आपके पास जडेजा जैसे बैट्समैन है, नीचे आपके पास हार्दिक पांड्या जैसे बैट्समैन है, जो कभी भी गेम को पलट सकते हैं अपने बल्ले से, वो जब भी चाहे। तो उस चीज की इंडिया को कोई भी
ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से रोहित शर्मा ने आजकल एक वो टेम्पलेट अपनाया जिससे इंडिया को फायदा बहुत होता है, लेकिन क्या होता है कि रोहित शर्मा खुद बहुत लंबा नहीं खेल पाते। ऑब्वियसली विराट के जितने फैंस हैं रोहित के भी उतने ही फैंस हैं। वो हम सब भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा एक अच्छी सेंचुरी बनाए और फाइनल में बनाए, सेंचुरी के साथ वर्ल्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उठाए, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात और मैं कहूँगी, हम क्योंकि 25 साल की बात कर रहे हैं, मुझे जरा 37 साल का भी जिक्र याद आता है जिसमें आईसीसी भी था और भी टूर्नामेंट से 1988। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो 25 साल है, 37 साल है, और इंडिया चाहेगा कि वो एक एग्जाम्पल सेट कर दे बिल्कुल। कि ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम को हराना मुश्किल है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे जनरेशन ने कभी देखा ही नहीं है इंडिया को न्यूजीलैंड को फाइनल में हराते हुए, जो कि इवेंट्स में नॉकआउट्स में नॉकआउट्स में हमने सिर्फ इंडिया को हारते हुए ही देखा है। 2023 में हराया था 2023 वर्ल्ड कप अगर हम हटा दे, वो भी मैच न्यूजीलैंड जीती गई थी, लेकिन क्योंकि मोहम्मद शमी ने वो 7 विकेट ले लिया था तो न्यूजीलैंड थोड़ा सा दूर रह गई। बट हम फाइनली चाहेंगे कि इंडिया न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराए, हम वो देखे जो हमने 37 साल से नहीं देखा। सपना पूरा हो जाए और इंडिया जीत जाए, हर इंडियन की चाहत है। इंडियन बस चाहता है, आज से बिल्कुल। यही है, कल इंडिया 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 इंडिया। और वो इंडिया की जो फीलिंग है ना, मुझे लगता है हर प्लेयर को ही पता होता है कि इंडियंस किस तरीके से बेकरार होंगे उस चैंपियंस ट्रॉफी को देखने के लिए जो भारत में आए। और फिर से हम वो विक्ट्री परेड देखें, मरीन ड्राइव के ऊपर जो वाइट ब्लेजर में लोग वो जो चैंपियंस ट्रॉफी जो प्लेयर्स उठाते, जो हमने 2013 में देखा था, विराट कोहली को पुशअप करते हुए देखा था चैंपियंस ट्रॉफी के साथ। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता अगर इंडिया न्यूजीलैंड को हराए एक फाइनल में, वो भी 37 साल के बाद, जो कि बहुत हम शायद हमारे पापाओं ने देखा होगा या उनके जनरेशन के लोगों ने देखा होगा, हमने तो नहीं देखा न्यूजीलैंड को फाइनल में हराते हुए इंडिया को। अच्छा, एक बात और, अगर ये कहा जा रहा है कि अगर मौसम मेहरबान नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई और टाई हो गया मैच, फिर क्या होगा? अब देखिए, अब दुबई में अभी के लिए जो हालात हैं वो बारिश वाले ही हैं, और दुबई में कितनी ही बारिश हो जाएगी। दूसरा, ये पाकिस्तान नहीं है कि स्क्रीन लगा दी है, स्टैंड्स बन गए हैं, हम यहाँ पे घास लगा दी गई है, अब लेकिन बारिश का इंतजाम हमने नहीं किया। तो पाईजान वाला हिसाब किताब नहीं है दुबई में। दुबई में देखिए ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, और अगर थोड़ी बहुत बारिश आ भी जाती है ना, तो मुझे लगता है कि जो मिनिमम ओवर्स हैं एक मैच का रिजल्ट निकालने के लिए, वो यहाँ पर खेले जा सकते हैं। फिर भी अगर पहला दिन जो 9 मार्च का दिन है वहां पर मैच नहीं हो पाता है, तो एक रिजर्व डे भी है हमारे पास। और फिलहाल के लिए ऐसे कोई आसार मुझे तो नहीं लगता कि दुबई में 2 दिन इतनी बारिश हो जाएगी कि मैच ही ना हो पाए या मिनिमम ओवर्स ना हो पाए किसी दिन, जहां पे रिजल्ट ना निकले। अच्छा, ऐसा कभी कोच हुआ था जीशु जब ट्रॉफी शेयर करनी पड़ गई हो? हाँ, 2002 में हुआ था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल था। चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में थी, तो लगातार 2 दिन बारिश हो गई थी। अब बुरा इंडियन टीम के साथ ये हुआ कि दोनों दिन श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी और इंडिया ने पूरे 50 ओवर फील्डिंग करी। लेकिन जब इंडिया के बैटिंग की बारी आई तो बारिश हो गई, मैच रद्द हो गया और वो ट्रॉफी शेयर करनी पड़ी। लेकिन अगर मैं कल के मैच पे आता हूँ तो दुबई में बारिश होने के चांसेस उतने ही है जितने आज के डेट में पाकिस्तान को इंडिया को किसी मैच में हराने के चांसेस। यानी कि बहुत कम। बहुत कम, मतलब ना के बराबर है। ऐसा आपने बड़ी 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 क्या खूबसूरती से वो बात कह दी। वैसे ही चांसेस जैसे पाकिस्तान सोच रहा है भारत को हराने का, तो ये तो बहुत मुश्किल है उसके लिए अब। और वैसे ही बारिश के भी हालात है। बिल्कुल, बारिश के वैसे ही हालात है। तो मुझे तो बारिश होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर बारिश होता है और दोनों दिन अगर वॉश आउट हो जाता है जैसे हम कहते हैं, तो वो ट्रॉफी फिर शेयर होगी, जैसे कि 2002 में सौरव गांगुली के टाइम पे हुई थी। 2002 में 2002 बट वो श्रीलंका के साथ था। वो श्रीलंका के साथ था, श्रीलंका में था जहाँ पे बारिश होता है। दुबई में तो ऐसी कोई बारिश की हिस्ट्री है नहीं। तो अच्छा, मैं एक और भी बात पूछ रही हूँ कि ड्यूरिंग द मैच कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं किसी भी टीम के साथ, भारत के साथ भी बहुत अक्सर हुआ है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो आउट होते चले जा रहे हैं। मतलब ऐसा ना हो जो लोग देख रहे होंगे वो बोलेंगे क्या बात कर रही है मैडम। नहीं, ऐसा ना हो। मतलब मैं एक तरह से हाइपोथेटिकली क्वेश्चन कर रही हूँ। तो जब एक प्रेशर बनता है टीम के ऊपर, तो वो प्रेशर आपकी क्रिकेटर से बात होती होगी, प्लेयर से बात होती होगी, वो क्या बोलते हैं फिर उस वक्त? वो क्या सोचते हैं कि अब क्या करा जाए? नो डाउट वो भी ह्यूमन बीइंग है, प्रेशर बहुत है और उस प्रेशर में उनको परफॉर्म भी करना है। देखिए, जब टीम उतरती है ना एक मैच में, इतने बड़े मैच में, तो उनके पास प्लान्स होते हैं। प्लान ए होता है हमारे पास, प्लान बी होता है हमारे पास, प्लान सी होता है। पाकिस्तान को हटा दे तो उनके पास कोई प्लान नहीं होता, लेकिन टीम इंडिया के पास तो 3 ऐसे प्लान्स होते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, अगर आपके पास सबसे पहले तो देखें, अगर शुरू के विकेट हमारे गिर भी जाते हैं तो हमारे पास नंबर 8 तक बल्लेबाज हैं। आपके पास जडेजा आते हैं, आपके पास पंड्या आ रहे हैं, ये नंबर 7 और नंबर 8 पर आ रहे हैं। तो बल्लेबाजी काफी अच्छी है। शुरू के 2 या 3 अगर हमारे जल्दी आउट भी हो जाते हैं तो हमें उतनी दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरी बात यह है कि चलिए, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं
तो आपके पास ये होगा कि चलो दुबई की पिच है 260, 250, 260 फाइनल के हिसाब से अगर पार स्कोर लेकर चल रहे हैं तो ठीक है, अब हम 240 पे अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, 230 पे लिमिट कर रहे हैं, एक इतने तय ओवर में अगर हम 220 पे पहुंच जा रहे हैं तो ठीक है भाई, हमारे पास विकेट्स बचे हैं, हमारे पास बैट्समैन बचे हैं, अब हम उस प्लान पे दोबारा दोबारा आएंगे जहां पे हम 250 या 260 देख रहे थे। तो अलग अलग स्टेजेस में डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, और फिलहाल के लिए अगर ऊपर से थोड़ा बहुत कोलैप्स आता भी है तो मुझे तो यही लगता है कि वहां पे अपने पास बल्लेबाज हैं। रही बात ड्रेसिंग रूम, तो अपने पास एक्सपीरियंस बहुत है, वहां पे यही बात होती है कि हमें पूरा ओवर खेलना है और जो बेस्ट स्कोर हम स्कोर बोर्ड पर लगा सकते हैं वो लगा के आना है। अच्छा, एक बात और मैं ज़रा पूछना चाहती हूँ। देखिए, मैं कहीं ये एक आर्टिकल पढ़ रही थी, जो रोहित शर्मा है, उन्होंने चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उतरते ही ये कहा जा रहा है कि वो पहले ऐसे कैप्टन बन जाएंगे जिन्होंने आईसीसी इवेंट के सभी फॉर्मेट्स के फाइनल में कप्तानी की। जी, ये बिल्कुल सही बात है। और अगर वो जीत गए तो फिर तो सोने पे सुहागा। हाँ, मतलब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो उन्होंने बना ही लिया है कि वो पहले ऐसे भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने, मुझे लगता है भारतीय कप्तान नहीं, शायद वो फर्स्ट एवर कैप्टन है जिन्होंने Exactly, अपनी first ever, हाँ, जिन्होंने अपनी टीम को हर जो Format है में हर captainship फॉर्मेट के में। फाइनल में वो लेके गए। अब रोहित शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड एज अ कैप्टन बहुत ही अच्छा, उन्होंने दो T20 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी करी है इंडिया की, जिसमें से एक वो जीत गए, एक WTC फाइनल जो हम हार गए थे, एक 2023 ODI वर्ल्ड कप जो हम अनबीटन गए थे, फाइनल तक हमें किसी ने हराया नहीं था, लेकिन एक मैच हम हार गए। एंड कल वो खेल रहे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। तो अगर वो जीत जाते हैं और अगर कल इंडिया जीत जाती है तो रोहित शर्मा सबसे पहली बात तो महेंद्र सिंह धोनी के बाद दूसरे ऐसे कप्तान बनेंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी जीता हो इंडिया की तरफ से। शेड वाला हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स वो 2002 में जो है वो शेड हो गई थी ट्रॉफी, तो कोई जीता नहीं था। एंड मैं धोनी के बाद वो दोबारा दूसरे नंबर के ऐसे कप्तान बनेंगे जिनके पास एक से ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी है। आप अगर याद करो तो कपिल देव के पास भी सिर्फ और उन लोगों को 1983 बहुत का वर्ल्ड तगड़ा कप है। जवाब भी मिल जाएगा जो बिल्कुल। रोहित शर्मा पे सवाल उठा रहे थे, बिल्कुल। उनकी फिटनेस पे सवाल उठा रहे थे। फिटनेस तो मुझे लगता है, देखिए जो उन्होंने कहा उनका क्रिकेट से क्या लेना देना, मतलब कितना मैं लेना बता रही हूँ, देना ऐसे लोग मुझे भी नहीं कहाँ पता। जाकर के मुंह छिपाएंगे, इनको ही सोचना पड़ेगा कि भाई आप सोचिए ना कि वो कैप्टन जो रिकॉर्ड बनाने जा रहा है और वो कैप्टन जिसने सारे फॉर्मेट खेले वो पहले ऐसे कैप्टन बनने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को कल जवाब भी मिलने वाला है। और सबसे खास बात रोहित की कप्तानी पे ये है कि देखिए 2023 का अगर हम फाइनल हटा दें तो उनकी कप्तानी में आईसीसी में मैचेस हारे नहीं है हमने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले, और हम यही चाहते हैं कि वो जो एक हार है वो एक ही रहे और फाइनल जीत के कप्तानी पे भी जो सवाल उठे थे उनका भी जवाब वो देंगे। अच्छा, एक बात और, जैसे ऐसे होता है कई बार कहते हैं कि हर किसी का एक लक फैक्टर होता है, विराट कोहली का भी है, महेंद्र सिंह धोनी का भी है, रोहित का भी ऐसा है कोई ऐसा फैक्टर? पता नहीं मुझे, अब किस मामले में कह रहे हैं। अगर आप देखिए कप्तानी के मामले में कह रहे हैं तो कप्तानी में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप बल्लेबाजी के मामले में कह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं रोहित शर्मा के नाम हैट्रिक है एज अ बॉलर, ऑब्वियसली एज अ बॉलर ही हैट्रिक लेंगे, और एज अ बॉलर उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी, तो बॉलिंग से वो अपनी मेहनत करके टीम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन में से एक बने हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ सिर्फ हार्डवर्क है, लक फैक्टर कुछ नहीं है। लक फैक्टर क्या होता है, आपका एज लगा, कैच छूट गया, ठीक है, लेकिन उस कैच छूटने के बाद अगर शतक बना रहा है तो वो खेल के ही तो बनाया है। शतक तो कोई बल्लेबाज, मुझे नहीं लगता कि या अर्धशतक या अपनी टीम को जिताने वाली बात वो लक फैक्टर से आपका कुछ उससे लेना देना है। कई लोगों कई बार ऐसा भी जिशु कहा जाता था, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, उनके लिए कहा जाता था कि वो अगर मिट्टी को भी छू दे तो सोना बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं ना कि बॉर्न विद सक्सेस, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये महेंद्र सिंह धोनी के लिए कहा जाता था। ये क्या ऐसा कुछ रोहित के साथ भी लगता है? ये लक फैक्टर से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लेयर की कैपेबिलिटी है कि कैसे वो अपनी टीम को चलाते हैं। मेरा बहुत मतलब साफ सीधा सा मानना है कि किस्मत एक बार चमकती है, बार बार नहीं। अगर आपको नौकरी चाहिए कहीं तो आप घर पे बैठे रहेंगे, सोचे अरे मेरी किस्मत तो चमक जाएगी, कल नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा तो होता नहीं। आपको बाहर जाना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे हर चीज। तो वो कैप्टन हमारा एफर्ट कर रहा है, उनके नाम पे 5 IPL ट्रॉफी है, उनके नाम पे एक T20 वर्ल्ड कप है, तो इतनी ये 6 ट्रॉफीज किस्मत से तो नहीं आ सकती, कहीं ना कहीं उनकी हार्डवर्क है। और बिल्कुल है, जिस तरीके से उन्होंने टीम को चलाया है, जिस तरीके से टीम ने उनके अंडर परफॉर्म किया है, एंड इनफैक्ट जिस तरीके से उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को बदला है। पहले रोहित खेलते थे धीरे धीरे, खेलते थे 40 ओवर तक, फिर वो मारते थे। अब उन्होंने अपना पूरा गेम ही पलट दिया है कि ताकि बिल्कुल कि ताकि ऑपोजिशन को पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है उनके साथ। और जब रोहित शर्मा की क्वालिटी का प्लेयर आपको जाके
फील्ड के हर कोने में चौका छक्का मारता है तो बॉलर घबरा जाता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो लक फैक्टर से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी गेम की समझ है, वो उनकी कैपेबिलिटी और वो जो आत्मविश्वास अपने प्लेयर में देते हैं कि हाँ ठीक है तुम खेलोगे मेरे अंडर, तुम अच्छा खेलोगे। ये सेम चीज़ धोनी पे भी लागू होती है। धोनी, रोहित शर्मा दोनों ने 5-5 IPL ट्रॉफी जीती है, एक T20 वर्ल्ड कप जीता है, एंड कल अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते तो रोहित शर्मा इतिहास के पहले ऐसे प्लेयर बनेंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन दोनों जीतेंगे। और ये वो चीज़, ये कारनामा कर चुके हैं T20 वर्ल्ड कप में भी। T20 वर्ल्ड कप में, और हम चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में वो इस बार ये कारनामा दोहरा दे। तो हम सबकी यही उम्मीदें हैं। और मैं इस डिस्कशन को खत्म करूं, मैं जाते जाते जानना चाहती हूँ जीशु, अब थोड़ी सी धड़कन और बढ़ी, थोड़ी सी। भाई देखिए कल हम इस वक्त तो मैच देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त हमको थोड़ा सा पता लगना शुरू हो जाएगा कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी भारत आ रही है या कीवीओ के देश जा रही है। तो नहीं थोड़ी जाने थोड़ी देंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद हम यही करते कि नहीं जाने देंगे, उम्मीद यही करते कि वो थोड़ा सा कम अच्छा खेले और हम ज्यादा अच्छा खेले, बट देखते हैं क्या होता है। अच्छा है वो थोड़ा कम अच्छा खेले, बहुत जरूरी है बिल्कुल, कम अच्छा कंपैरेटिवली हम उनसे अच्छा खेले और हम जीत जाएं। मतलब वो हमारे दिल जीत ले, भारतीय टीम ट्रॉफी जीत ले। यस यस, भारतीय टीम ट्रॉफी भी जीतेगी, दिल भी जीतेगी और एक नया रिकॉर्ड 9 मार्च को अपने नाम भी बना लेगी। ये हर भारतीय की उम्मीद है, हर भारतीय का विश्वास है अपनी टीम इंडिया पर। और वो दिन हर कोई देखना चाहता है, जैसे हमारी जनरेशन ने नहीं देखा, वो जीत नहीं देखी, और वो जीत हमारे नाम हो इसकी उम्मीदें हमको है। जिशु, लास्ट कमेंट। टीम इंडिया, मेरे हिसाब से टीम इंडिया जीतेगी, 70-30 मेरे हिसाब से नहीं जीतना पड़ेगा, नो हिसाब। मतलब थोड़ा उनको भी क्रेडिट दे देते, वो भी फाइनल में किसको? पहुंचे, न्यूजीलैंड को। नो 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 क्रेडिट, हम पूरे इंडियन है, अभी हमें इंडिया के बारे में सोचना है सिर्फ। तभी हमने बीजीबी ब्लू करवा रखा है, इंडिया को हम जिता रहे हैं। तो और श्रेया, आप? ब्लीड ब्लू मैंने बोल दिया, बिल्कुल टीम इंडिया ही जीत रही है कल। इसलिए भी सब ब्लू है। अब ये है, और आप भी देख करके समझ गए होंगे, आपका भी कॉन्फिडेंस उतना ही हाई हो गया होगा, क्योंकि जीत हमारी है, जीतना हमें है, और ये बता देना है इंडिया इज द बेस्ट। फिलहाल हमारे साथ इस खास पेशकश में आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।